नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा है, अगर आप लोग इसको थंबनेल में देखकर आए होंगे तो आपको इस वीडियो में यही प्रश्न बताया जाएगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल 8 नंबर का पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है एक बार फिर से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई/2 से 0 log sin x dx बराबर -पाई/2 log 2। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो है इसको लेके चलना है और ये जो लिखा हुआ इधर -पाई/2 log 2 इसको लेकर आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको हम आई बराबर मान करके पहले उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे जाएगा आई बराबर समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई/2 से 0। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे जाएगा साइन x dx। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है इसको हम आई बराबर मान करके उतारे हैं। इसको उतारने के बाद ये जो आई बराबर आया हुआ है इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 1 है, अब हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण। देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए इधर लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों जो ऊपर का लिमिट है पाई/2, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए इसको उतारने के बाद यहाँ पे देखिए जो लिखा है साइन x, और ये जो x है इस पाई/2 में से x को घटा देंगे। अब देखिए जो घटाने के बाद ये जो आया हुआ है इसी को x के स्थान पे रखेंगे। प्रगुण 4 का मतलब यही होता है। अब चलिए दोस्तों जहां पे x रहता है उसके स्थान पे इसको रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई/2 से 0। अब यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ हो जाएगा साइन। अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे, यहाँ हो जाएगा कोष्टक पाई/2 माइनस x, कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइन पाई/2 माइनस एक्स। पाई का मान होता है 180, 2 से भाग करेंगे 90 आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों ये जो आया हुआ है इसको अब हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 और जो समीकरण नंबर 2 आया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 के आगे आई है और समीकरण 2 के आगे आई है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आई है और यहाँ पे 1 आई है, तो 1 आई और 1 आई जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 आई फिर बराबर। अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसको पहले उतार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई/2 से 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग साइन x dx। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है इसको इसमें जोड़ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई/2 से 0 और यहाँ हो जाएगा लॉग, फिर यहाँ पे लिखेंगे cos x dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों इसका जो समाकलन है और इसका जो लिमिट है, इसका जो समाकलन है और इसका जो लिमिट है दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 आई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, इन दोनों में से कोई एक उतार लेंगे, यहाँ हो जाएगा इसका लिमिट पाई/2 से 0 और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में लॉग, यहाँ पे लिखेंगे साइन x प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग कॉस x, कोष्टक बंद। अब देखिए इन दोनों में dx है तो क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा
डी एक्स। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो अंदर है लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं आप होता है लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर लॉग, यहाँ होता है m इंटू एन होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यही फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे। ये जो साइन x है ये आपका m है, और ये जो cos x आपका n है। यहाँ हो जाएगा 2i बराबर, यहाँ पे समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि लॉग क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे ये जो साइन x है तो यहाँ हो जाएगा साइन x इंटू, देखिए यहाँ पे जो cos x है इसको लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है साइन x इंटू कॉस एक्स में 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 से गुणा व भाग करने पे, देखिए दोस्तों ये जो 2i है इसको पहले उतारेंगे तो आप लिखेंगे 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है यहाँ पे पाई बटा 2 से 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लॉग, यहाँ लिखेंगे लॉग फिर कोष्टक, देखिए इसी में 2 से गुणा 2 से भाग करना है, यहाँ हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखिए कोष्टक मत फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो है इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दिए हैं। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो है ना इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, हम जानते हैं आप होता है 2 साइन x इंटू कॉस x बराबर यहाँ होता है साइन 2x। ठीक, यानी कि दोस्तों इसके स्थान पे इसको रख सकते हैं साइन 2x को। चलिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉग, अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे ऊपर साइन 2x हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 2 फिर कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। और देखिए दोस्तों यहाँ पे भी dx लिखेंगे, छोड़ दिए तो dx। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो ऊपर साइन 2x और बटे में 2 है इसका भी एक फार्मूला होता है। चलिए उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए दोस्तों हम जानते हैं यहाँ होता है लॉग m बटे में n बराबर यहाँ होता है लॉग m माइनस लॉग n। अब यही फार्मूला जो है इसमें लगाएंगे, जो ऊपर वाला है आपका m है और जो नीचे वाला आपका n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर यहाँ पे समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ पे लिखेंगे लॉग, देखिए जो साइन 2x है आपका m है, यहाँ हो जाएगा साइन 2x माइनस, अब देखिए इसके बाद ये जो नीचे वाला आपका n है तो यहाँ हो जाएगा माइनस लॉग 2 कोष्टक बंद, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो समाकलन इन दोनों को अलग अलग साथ में लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग साइन 2x और यहाँ हो जाएगा dx। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका जो लिमिट था पाई बटा 2 से 0। अब देखिए यहाँ पे लॉग 2 है, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 2 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो समाकलन है इन दोनों के साथ अलग अलग लिख दिए हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 2x है इसको t मान करके अवकलन करेंगे। चलिए यहाँ पे अवकलन कर लेते हैं। ये जो 2x इसको t मान करके तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना 2x बराबर यहाँ हो जाएगा t। अब देखिए इसका हम x यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2dx बराबर यहाँ हो जाएगा dt। अब देखिए जो 2 है 2 से dt भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर यहाँ पे dt बटे में 2। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि दोस्तों ये जो 2x है इसको हम t मान करके अवकलन किए हैं तो dx बराबर आया है dt बटे में 2। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 2x बराबर t माने हैं
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x है इसमें एक बार ऊपर वाला लिमिट रखेंगे पाई बटा 2 और जो ऊपर वाला लिमिट है इसको चेंज करेंगे। चलिए इधर करते हैं। देखिए दोस्तों x के स्थान पे पाई बटा 2 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई बटे में 2, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर यहाँ पे पाई। ठीक, अब देखिए ये जो 2x बराबर t माने हैं इसी में x के स्थान पे एक बार नीचे वाला लिमिट 0 रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 0 बराबर यहाँ हो जाएगा t। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर 0। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर और नीचे वाला लिमिट है यहाँ पे चेंज हो गया है, यानी कि ऊपर का लिमिट आया है पाई और नीचे वाला लिमिट आया है 0। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का जो बताए हैं इसको मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है 2i, यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है dx बराबर dt बटे में 2। देखिए यहाँ पे dx है तो इसके स्थान पे dt बटे में 2 रखेंगे तो 1/2 बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ पे चेंज हो गया है, यानी कि ऊपर वाले लिमिट में पाई आया है और नीचे वाले लिमिट में 0 आया है तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा पाई और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे log साइन इसको t माने हैं तो 2x के स्थान पे t रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log और यहाँ पे लिखेंगे साइन t। और देखिए यहाँ पे dx के स्थान पे dt हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे dt। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और यहाँ पे जाएगा समाकलन, इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। और देखिए यहाँ पे लिखा है log 2 तो यहाँ पे लिखेंगे log 2 dx। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये देखिए दोस्तों ये वाला जो है ना इसमें अब हम क्या करेंगे प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिखेंगे प्रगुण 6 से। ठीक, देखिए दोस्तों प्रगुण 6 का प्रयोग बस इसमें करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2। अब देखिए प्रगुण 6 का मतलब ये होता है जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा करते हैं, यहाँ से 2 गुणा कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन। अब देखिए दोस्तों प्रगुण 6 का मतलब ये होता है ये जो समाकलन है इसके बाहर 2 से गुणा और जो लिमिट होता है इन दोनों में 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाई में 2 से भाग करेंगे तो पाई बटा 2 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा साइन t और यहाँ पे dt, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे log 2 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए 2 से 2 कट जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ हो जाएगा साइन t, फिर यहाँ लिखेंगे dt, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। अभी जो log 2 है इसका समाकलन नहीं होता है तो इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा log 2, फिर यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे इसका लिमिट पाई बटा 2 से 0, यहाँ हो जाएगा 1 dx। अब देखिए दोस्तों ये जो है ना ये वाला इसमें फिर से हम क्या करेंगे प्रगुण 2 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण, देखिए लिख रहे हैं प्रगुण 2 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 2 का प्रयोग इसमें कैसे करेंगे बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे 2i बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे log। अब देखिए दोस्तों प्रगुण 2 का मतलब ये होता है जहाँ पे t है वहाँ पे x होता है और जहाँ पे dt है वहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रगुण 2 का मतलब ये होता है जहाँ पे t है वहाँ पे x हो जाएगा और जहाँ पे dt है वहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे साइन x dx, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा log 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक का हम समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 का x हो जाएगा समाकलन, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक बंद, इसका जो लिमिट है पाई बटा 2 से 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो आया हुआ ये वाला ना इसको हम लोग ऊपर जो है पहले ही i बराबर मान करके उतार लिए थे तो इसके स्थान पे i रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर यहाँ हो जाएगा i, फिर माइनस यहाँ लिखेंगे log 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो है एक बार अपर लिमिट
यानी कि दोस्तों एक बार x के स्थान में पाई बटे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे में 2 अपर लिमिट। इसके बाद होता है माइनस लोअर लिमिट, x के स्थान में 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों i को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2i माइनस i, क्योंकि ये i प्लस में इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस। अब देखिए दोस्तों ये 0 हट जाएगा पाई बटे 2 से, इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटे में 2 और यहाँ लिखेंगे log 2। अब देखिए दोस्तों ये जो आया हुआ है इसके बाद ये जो 2i में से एक i घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा i बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बटे में 2 और यहाँ हो जाएगा log 2। ठीक, देखिए दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था, ये आ गया है, यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको दोस्तों ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको दोस्तों इसी प्रकार से कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हम आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो बना करके डाल देंगे। धन्यवाद।